ध्यान से समझना। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है वही हम बताएंगे केवल ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो प्रतिरोधों को संयोजन यानी जोड़ने के लिए दो तरीके का उपयोग करते हो, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में क्या होता है, इसको पहले आप देख लो। और इसमें जो अच्छे क्वेश्चन है वही बता दे रहे हैं, श्रेणी और क्या समांतर। तो समानांतर भी इसको कहते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, यानी देखो धारा समान कहने का सेंस क्या है कि एक ही पाइप में अगर पानी बहे तो कहते हैं धारा क्या है, समान है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, अलग ना। देखो श्रेणी क्रम में मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ऐसी स्थिति में जो R टोटल होता है ना, अगर हम इसका टोटल निकालें तो टोटल में हो जाता है तीनों का जोड़, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या नहीं बदलता जानते हो, धारा नहीं बदलता। यहाँ भी I है, यहाँ भी I होगा और यहाँ भी क्या होगा, I। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा। अगर पाइप, इसको समझो पाइप है तो एक ही पाइप में पानी जा रहा है क्या, हाँ। अगर एक ही पाइप में पानी जाता है तो धारा नहीं बदलता। इसमें क्या समान होता है, धारा क्या होती है, समान होती है। इसमें धारा समान होती है, जबकि विभवांतर बदलता है। इसमें विभवांतर क्या होता है, विभवांतर बदल जाता है, विभवांतर बदलता है। अब बदलता क्यों है, बिंदु अगर बदलता है तो विभवांतर क्या हो जाता है, बदल जाता है। और अगर रास्ता बदलता है तो धारा बदल जाती है। जैसे इसमें देखो, इसमें ए पॉइंट यहाँ मान लो और बी पॉइंट यहाँ मान लो, तो ऊपर की तरफ एक देखो, यहाँ से पानी आपने खोला तो ये दो रास्ते से जा सकता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। क्या बदल गया, रास्ता बदल गया। अगर रास्ता बदल गया तो इसका मतलब क्या बदल गया, धारा बदल गया। तो इसमें यहाँ वाले में I1 होगा, यहाँ क्या होगा I1 और यहाँ क्या होगा I2। और यहाँ देखो पहले वाले का इस वाले का भी पहला सिरा और इस वाले का भी पहला सिरा एक जगह, और इस वाले का दूसरा सिरा और इस वाले का भी दूसरा सिरा एक जगह। यानी बिंदु दोनों का बदल रहा है कि नहीं, बिंदु नहीं बदल रहा है। पहले प्रतिरोध का इस वाले दोनों का पहला सिरा एक जगह और दोनों का दूसरा सिरा एक जगह। लेकिन इसमें देखो बिंदु बदल गया, इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा है और इसी प्रतिरोध का ये कौन सा सिरा है, दूसरा, और इस वाले का ये पहला। तो देखो इसका बिंदु बदल रहा है। बिंदु बदलने पे क्या बदल जाता है, बिंदु बदलने पे विभवांतर बदलता है और रास्ता बदलने पे धारा बदल जाती है। तो इसमें देखो धारा क्या हो रही है, बंद हो गया, चालू है। अच्छा फोटो नहीं दिखेगा, हे भगवान। अब यही है ना, आदमी जैसे अगर मौका आदमी दे तो ये नहीं है कि आदमी संघर्ष से। अब तुम लोग देखते हो कि आदमी कितना संघर्ष करता है। सुबह 6 बजे से निकलता है, घर का भी काम है, लहसुन लगाना, प्याज, ये करना वो करना। अगर आदमी को केवल पढ़ाना ही हो तो जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ शायद कोई नहीं कर सकता। अकेले इतने सब्जेक्ट को पढ़ाना, केवल एक सब्जेक्ट पे अगर जिस दिन आदमी आ गया केवल एक सब्जेक्ट पे, तो उस दिन उखाड़ ही देगा। अरे आदमी मेहनत करेगा, अगर इससे उसको फायदा हो रहा है तो आदमी क्यों नहीं मेहनत। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर इंसान 8 घंटे मेहनत कर दे। मैं किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कभी मेहनत करता ही नहीं हूँ, पहले जो किया हूँ। अगर आदमी 8 घंटे मेहनत कर दे किसी टॉपिक को पढ़ाने में, तो ऐसा तो कोई नहीं है। कोई भले से आप मेहनत सब कुछ है कि नहीं। अब यहाँ देखो क्या बदल जाएगा, विभवांतर। तो यहाँ R टोटल क्या होगा जानते हो, R टोटल होता है 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम में संयोजन के लिए। अब अगर हम एक R टोटल यहाँ निकालें ही, 1/R टोटल, 1/R टोटल, तो 1/R टोटल बराबर होता है R1 R2 लस हो जाएगा, R1 R2 क्या हो जाएगा, लस। और यहाँ देखो R1 और इधर R2 तिर्यक गुणा करेंगे तो हम पहले R1 को लिख लेते हैं, बाद में R2 को। ये अगर R टोटल लिखना ही चाहें तो R टोटल बराबर क्या होगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में है तो इस तरह से जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में है तो इस तरह से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध देखो बढ़ जाएगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम क्या होगा, बढ़ेगा। और समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो पूछेगा प्रश्न किस क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसीलिए फ्यूज जो जोड़े जाते हैं, फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और किसी चीज का प्रतिरोध बढ़ने पे ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने पे के बाद क्या होगा, जो आपने फ्यूज तार जोड़ा है वो क्या होगा, गल जाएगा। आपका जो उपकरण है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यानी लघु पतन नहीं होगा। आपके अंदर वाले उपकरण जो महंगे सामान है वो जलेंगे नहीं, पहले कौन जल जाएगा, फ्यूज जल जाएगा। समझ गए। तो फ्यूज इसीलिए किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, लेकिन आपके घरों में जो लाइट जोड़ी जाती है वो किस क्रम में जोड़ी जाती है, समांतर क्रम में। आपके घरों में जो लाइट गई है समांतर क्रम में, लेकिन जैसे जो मेन तार आया है, जैसे 2 तार आप खंबे से लाते हो, खंबे से लाने के पहले आपके यहाँ बॉक्स होता है, वितरण बॉक्स, जहां से हर घर का लाइन अलग अलग बटा रहता है। हर घर का लाइन नहीं रहता। आजकल तो फ्यूज वाला सिस्टम हटा दिया है, एमसीबी ला दिया है, मिनिएटर सर्किट ब्रेकर। तो उस हिसाब से इसको करते हैं। ठीक, अब देखो इसका जोड़ोगे कैसे। मान लो यहाँ प्रतिरोध दिया हो 2 ओम और 3 ओम का, ऐसे दे दे। एक प्रतिरोध हो 4 ओम का और एक 6 ओम का। 6 ओम प्रतिरोध और 4 ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध कहे तो बताओ कितना सिंपल है। आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 ओम हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो यही ऐसे दे दे इस तरह, इसमें क्या नहीं बदला है, विभवांतर सेम है, विभवांतर समान। क्या समान है, विभवांतर समान है। और क्या बदल गई है भैया, धारा बदल गई है। धारा क्या हो गई है, बदल गई। क्यों बदल गई, क्योंकि रास्ता बदल गया। देखो रास्ता दोनों का चेंज हो गया, एक ऊपर की तरफ और एक, रास्ता बदलने पे धारा बदल जाती है और बिंदु बदलने पे विभवांतर बदल जाता है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से ऐसे कर लो, मान लो ये यहाँ 20 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ कई ओम का है, नीचे ये वाला 20 ओम का है और ये 10 ओम का है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम करेंगे कैसे, आर टोटल बराबर डायरेक्ट इन दोनों का क्या, गुणा बटे दोनों का जोड़। गुणा करो 20 गुणे 10 बटे 20 प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं। 20 दामा 200 और बटे में क्या 30, यानी 20 बटे कितना 3, 20 बटे 3 ओम। अब 20 बटे 3 ओम यह आ जाएगा आर टोटल, यानी आर तुल्य इसका टोटल प्रतिरोध। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। इस तरह से जोड़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न इस पे क्या आएगा, जैसा जैसा आएगा हम बताते जा रहे हैं। मान लो इसी में ऐसे दे दे घुमा के, इसमें मान लो धारा पूछ ले, इसमें क्या पूछ ले, धारा पूछ ले। जैसे ये देखो है, यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, 20 वोल्ट की क्या है, बैटरी जुड़ी हुई है। ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 20 ओम का है और ये कितने ओम का, 30 ओम का है। आपसे 20 वोल्ट क्या जोड़ दिया है, बैटरी जोड़ दिया है। आपसे कह दे कि इसका क्या बताइए, इसमें हमको 10 ओम के प्रतिरोध का धारा बताइए। कितने ओम के लिए, 10 ओम के लिए। अब 10 ओम के लिए आप ओम का नियम जानते हो, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। हमको कई ओम के लिए कहा है, 10 ओम के लिए। तो 10 ओम का प्रतिरोध दिया है, R का वैल्यू 10 है, रख देंगे। I का वैल्यू पूछा है, I इंटू, और V का वैल्यू दिया है कई वोल्ट, 20 वोल्ट। तो 10 दूना 20, यानी I यानी कई एम्पियर, 2 एम्पियर। I यानी एम्पियर का धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। अगर कहता 20 के लिए तो 20 से 20 कट जाता, 1 एम्पियर आ जाता। समझ गए कि नहीं। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। मान लो इसी को थोड़ा और अच्छा लेवल, टोटल धारा कहेगा तो तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। टोटल धारा कितना बहेगा इसमें, तो टोटल ये किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए पहले इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। टोटल क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध। और टोटल प्रतिरोध अब 2 तो है नहीं, 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लस लेंगे तो 20 10 30 का लस 60 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 30 से भी कट गया, तो डायरेक्ट हो जाएगा 60 नीचे। और यहाँ देखो 10 छंग 60 और 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, 1/R टोटल आएगा। अब यहाँ देखो नीचे से ऊपर ले जाएंगे R टोटल, तो 60 बटे हो जाएगा कितना, 6 3 9 और 2 11। सही है ना, 6 3 9 और 2 11, ये R आ गया टोटल। तो कुल धारा निकालना है तो फिर लगा देंगे क्या, V बराबर I इंटू R। अब V का वैल्यू दिया है, 20 वोल्ट की बैटरी है, I पूछा है टोटल में, और R का वैल्यू आपको पता है कितना, 60/11। यहाँ कर दो 20 तिहाई कितना 60, तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। 11/3 एम्पियर। बोलो। हाँ तो अलग की है, जैसा हमको कहे हैं सर ने, जो वीडियो हमको कहे हैं कि एक वीडियो देखिए उनका,
और वो वीडियो हमको उसी का आप बना के भेजिए, हम देख लेंगे। तो वही हम कर रहे हैं। अब देखो कभी कभी क्या करता है कि त्रिभुज और चतुर्भुज के रूप में प्रतिरोध को जोड़ देता है और तब कहता है क्या ज्ञात कीजिए, टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के रूप में कैसे जोड़ेगा इसको भी देख लीजिए आप, ये ऐसे जोड़ देगा। देखो ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बन गया ना, ऐसे करके जोड़ देगा। अब प्रतिरोध तो है नहीं यहाँ, हम बना दीजिए यहाँ। देखो ये बना, यहाँ भी ऐसे बना दो, यहाँ भी ऐसे बना लो, तीनों जगह प्रतिरोध क्या हो गया, बन गया। सब जगह 10-10 ओम का जुड़ा है, 10 ओम 10 ओम, और यहाँ भी कई ओम का 10 ओम, और यहाँ लिखा है ए पॉइंट, यहाँ लिखा है बी पॉइंट। तो कहेगा ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर इसको हम सीधा कर दें, यहाँ से देखो एक ही रास्ता में पानी जा रहा है, क्या ऊपर वाले में ऐसे गया ऐसे, यानी ये दोनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी में। तो इसको श्रेणी में जोड़ोगे 10-10 कितना हो जाएगा, 20। अभी आपको बता दिए आर टोटल श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, 20 ओम। अब देखो ये किस रूप का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे इस तरह से, ये यहाँ बी यहाँ ए, और ये हो जाएगा ऐसे। ये देखो बन गया। ऊपर वाला कितना ओम आ गया, 20 ओम, और नीचे वाला 10 ओम। अभी आर टोटल अगर अब इन दोनों का निकाल दो, और इन दोनों का आर टोटल यानी समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 10 गुणे 20 बटे 10 प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा। अब वही चीज फिर आ गया क्या, 200 बटे जो अभी आप किए थे, 200 बटे 30 यानी क्या, 20 बटे 3 कितना आ गया, 20 बटे। कभी कभी त्रिभुज न दे करके चतुर्भुज रूप दे देता है, कहता है जोड़िए दिखाइए। तो मान लो ऐसे दे दे चतुर्भुज, चतुर्भुज हम बना दे रहे हैं, ये ऐसे यहाँ दे देगा, यहाँ भी दे देगा। यहाँ चतुर्भुज में चारों जगह जोड़ लो, ये जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो। अब तो कुछ भी दे सकता है, हम मान लो 10-10 ले रहे हैं, 10-10 और 10। अब देखो यहाँ पे लिखा है ए पॉइंट और यहाँ पे लिखा है बी पॉइंट, कहेगा ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध। अब अगर हम यहाँ से चले तो एक ही रास्ता में पानी जा रहा है, क्या यहाँ तक एक रास्ता में जा रहा है, यानी ये जो होगा 10 20 कितना 30, क्योंकि श्रेणी क्रम हो जाएगा। यहाँ देखो ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो तीनों श्रेणी क्रम में है तो ऐसे जुड़ जाएगा, 10 20 और क्या 30, 10 20 और 30। ये देखो ये 30 ओम का हो जाएगा, और नीचे वाला कितना 10। अब यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ क्या पॉइंट है, बी, ए और बी है। समझ में आ रहा है ना ठीक से। अब इन दोनों ये किस में जुड़ गए, समांतर में। समांतर के लिए आर टोटल कैसे निकालोगे, आर टोटल हो जाएगा R1 R2 यानी 30 गुणे 10 बटे 30, 10 कितना 40, 30 प्लस 10 यानी 40, 0 से 0 खत्म, 30 क्या 30, 30 बटे 4 यानी 15 बटे कितना 2, 15 बटे कितना हो 2। बोलो कोई दिक्कत हो बताओ। ये कैसे जुड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा किस में, श्रेणी में। कैसे श्रेणी में, तो यहाँ टोटल आया कितना 10 20 30, 30 ओम आ गया। ये 30 ओम वहां रख दिए और ये 10 ओम नीचे था। कभी कभी ऐसे ना दे करके इस तरह से देता है चतुर्भुजय में, ये समझ गए, ये चतुर्भुज बना देगा। और आपको ऐसे ना दे करके यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा, यहाँ ए और यहाँ बी, और वहां भी 10, यहाँ भी मान लो 10 है, यहाँ भी मान लो क्या है 10 है, और यहाँ भी 10। हम अंक कुछ भी दे सकता है। अब कहेगा ए बी के बीच प्रतिरोध, किसके बीच, ए बी के बीच। तो ध्यान से देखो, ये वाले में इस वाले में, इसमें देखो ये इसमें एक ही पाइप में बह रहा है। ऊपर वाला देखो ये वाला श्रेणी है और नीचे वाला श्रेणी है। इन दोनों के ये नीचे वाला श्रेणी में है, यानी ये वाला भी श्रेणी है और ये वाला भी श्रेणी। इन दोनों को जब श्रेणी में जोड़ लेंगे तो दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, फिर समांतर में हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला देखो ये वाला श्रेणी, तो श्रेणी के लिए आर टोटल हो जाएगा 10 10 कितना 20 ऊपर वाले के लिए। और ऐसे ही आर टोटल नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा, 20। अब ये जब जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ गया, ये इस तरीके का बन गया। देखो बन गया। ऊपर वाला जो आपने जोड़ा कितना आया 20, और नीचे वाला जो आपने जोड़ा कितना आया 20। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। अब किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। अब फिर जोड़ दो, आर टोटल कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2, 20 इंटू 20 बटे 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 यानी कितना 40। अब देखो 0 से 0, अब यहाँ 4 से कटा दो, 4 पंचे 20, 5 दूना कितना 10 ओम। कितने ओम का 10 ओम, यानी पूरे में कितना ओम बहेगा 10 ओम। एक आध प्रश्न और देख लें, अगर हो सर का तो भी करवा दे, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट अब कौन सा है, इसके बाद वाला। अब अगर देखेंगे ना, अब सर के पास जो है अब हम देखो मिटा रहे हैं उतना टाइम, उनके पास यहाँ है क्लिक किए खत्म बाजार हट गया। हमारे पास क्या दस्ती लेके मिटाओ। अब देखो हाँ सही बात है, अब उनके पास है अपना सिस्टम, ऐसे दबा दिए हो गया। अब आगे कैसे पूछेगा, ऐसे मान लो दे दे,
ये अब यहाँ से मान लो ऐसे जोड़ दे, इस पे दे दे, और फिर यहाँ से जोड़ के इस पे दे दे। तो यहाँ 10 ओम दे दे, यहाँ भी 10 ओम दे दे, और यहाँ भी कई ओम दे दे, 10 ओम। तो ये देखो पूछ लेगा इसके बीच प्रतिरोध, तो ये किस क्रम में होता है जानते हो? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए R टोटल बराबर 1/10 प्लस 1/10 और प्लस 1/10। 1/R टोटल होता है, 1/R तुल्य ना। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 3/10 यानी R तुल्य निकालेंगे, R टोटल निकालेंगे, 10 क्या आ जाएगा? 3 ओम। 10/3 ओम। कभी कभी ऐसे ना दे करके थोड़ा सा टफ बनाना हुआ तो इस तरीके से दे देता है। ये यहाँ मान लो 10 ओम दे दिया, यहाँ 20 ओम दे दिया, और यहाँ 10 ओम। अब यहाँ मान लो 20 दे दे, 20 यहाँ 30। अब कहेगा 10 ओम में ना 20 वोल्ट की बैटरी है, कहेगा कि 10 ओम से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। 10 ओम से प्रवाहित होने वाली, अब देखो आप पहले यहाँ से गुजरोगे क्योंकि इस तरफ से बह रहा है, तो पहले इससे गुजरना पड़ेगा, फिर इसके पास पहुंचना पड़ेगा। तो पहले तीनों इसको निकालेंगे। ये किस क्रम में जुड़ा है? समांतर में। तो समांतर के लिए R टोटल डायरेक्ट बता दिए हैं, दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। दोनों का गुणा है क्या? 20 गुणे 30 और बटे 20 प्लस 30 यानी कितना? 50। 30 20 50 यानी 0 से 0 कट जाएगा। 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। ये 12 ओम आ गया। अब ये 12 ओम वाला ऐसे सीधा हो जाएगा और ये 10 ओम के साथ जुड़ जाएगा। किस क्रम में हो जाए? श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम के लिए R टोटल निकालेंगे। तो देखो किस क्रम, 12 और 10, 12 प्लस 10, 12 10 कितना हो? 22 ओम। अब ये 22 ओम क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया। हमसे पूछा है 10 ओम के लिए धारा, तो निकाल दो। I बराबर क्या होता है? V बराबर I R, V बराबर I इंटू R, I इंटू R। अब V का वैल्यू निकाल लिए हो क्या? हाँ दिया है, कितना? 20। और I का वैल्यू पूछा है, और R का वैल्यू बताओ 22। R का वैल्यू 22। तो इधर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 20 बटे कितना? 20 बटे 22। तो 20 बटे 22 यानी कितना? 10 बटे 11, 10 बटे 11 एम्पियर, 10 बटे 11 एम्पियर। ठीक। अगर अलग अलग पूछ लेता तब हम इसका अलग निकालते, इसका अलग। क्यों? क्योंकि बिंदु बदल रहा है, बिंदु बदलने पे धारा बदल जाएगी। इसे कहेंगे I1 और इसको कह लेंगे क्या? I2, और ये टोटल धारा के बराबर हो जाएगा। टोटल धारा ये निकला, तो I1 प्लस I2 निकाल देंगे। समझ गए? इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भेज देंगे सर को, उनको जैसा समझ में आएगा वो करेंगे।